जय श्री राम मित्रों, सनातन धर्म में महाशिवरात्रि सबसे खास पर्वों में से एक माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस बार महाशिवरात्रि 18 फरवरी 2023 दिन शनिवार को मनाई जाएगी। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह इसी दिन हुआ था। भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद पाने के लिए महाशिवरात्रि के दिन बेहद खास माना जाता है। मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 18 फरवरी 2023 को रात 8:02 पर होगी और इसका समापन 19 फरवरी 2023 को शाम 4:18 पर होगा। महाशिवरात्रि की पूजा निशिता काल में की जाती है। निशिता काल का जो समय होगा 18 फरवरी रात 11:52 से 12:42 तक रहेगा। प्रथम पहर पूजा का जो समय होगा 18 फरवरी शाम 6:40 से रात 9:46 तक रहेगा। द्वितीय पहर पूजा का जो समय है रात 9:46 से रात 12:52 तक है। तृतीय पहर पूजा का जो समय है 19 फरवरी रात 12:52 से 3:59 तक रहेगा। चतुर्थ पहर का पूजा समय 19 फरवरी 3:59 से सुबह 7:05 तक रहेगा। व्रत का पारण का जो समय होगा 19 फरवरी 2023 सुबह 6:10 से दोपहर 2:40 तक है। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने का क्या फायदा होता है? मित्रों, शिवलिंग एक प्रकार का प्रतीक चिन्ह होता है जो कि भगवान शिव के मंदिर के अंदर स्थापित होता है। शिवलिंग गोलाकार होता है। शिवलिंग का ऊपरी अंडाकार भाग शिव का प्रतिनिधित्व करता है और उसका निचला हिस्सा यानी पीठम पराशक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। आपको बता दें कि धातु या चिकनी मिट्टी से बना हुआ शिवलिंग स्तंभाकार या अंडाकार होता है। वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की आकृति है। यह शिव और माता पार्वती दोनों की समानता का प्रतीक है। इस संसार के अंदर पुरुष और स्त्री दोनों का समान रूप से वर्चस्व है। शिवलिंग निराकार प्रभु और सर्वशक्तिमान प्रभु की याद दिलाता है। मित्रों, शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की आकृति है। यदि आपके यहाँ पर शिवलिंग है या फिर शिव मंदिर है तो आपने भी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए देखा होगा या चढ़ाया होगा, तो आपके मन में भी सवाल आया होगा कि शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाते हैं। आइए मैं आप सबको बताता हूँ कि शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाने के क्या फायदे होते हैं। मित्रों, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के फायदे यह है कि इससे अशुभ ग्रहों का प्रभाव दूर होता है, धन और संपदा का लाभ मिलता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। शारीरिक और मानसिक पाप का नाश होता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से दिमाग को शांति मिलती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मलिनता दूर होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से जीवन के सभी चिंता और परेशानियों को खत्म करता है। यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो यह आपके मन को भी शांत करने का कार्य करता है। जल चढ़ाने के लिए आपको रोजाना मंदिर के अंदर जाना होता है और मंदिर के अंदर जाने से मन को शांति मिलती है। कुछ लोगों के मन में बड़ी उथल पुथल मची होती है। मन को शांत और एकाग्र करने के लिए शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना बहुत ही उपयोगी होता है। आप 30 दिन तक लगातार शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके मन की एकाग्रता में बढ़ोतरी होगी। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का जो मंत्र है वह मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। इस मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। वह मंत्र है मंदाकिन्यास्तु यद्वारि सर्व पापहरं शुभम तदिदं कल्पितं देव अशनानार्थ प्रतिगृहताम्।
श्री भगवते शाम्ब शिवाय नमः। अशनानियम जलम समर्पयामि। मित्रों, इस मंत्र के द्वारा भगवान शिव पर जल अर्पित करने का बड़ा ही महत्व होता है। मित्रों, आइए अब मैं आप सबको शिवलिंग पर जल चढ़ाने की विधि के बारे में बताता हूँ। आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो आपको इसकी पूरी विधि का पता होना बहुत जरूरी है। जल चढ़ाने के लिए आपके पास एक तांबे के पात्र के अंदर जल होना चाहिए और उस जल में गंगा जल भी मिला होना चाहिए। अब जिस जगह पर आप जाते हैं उस जगह पर शिवलिंग के चारों तरफ कुछ देवता विराजमान होते हैं। सबसे पहले आपको गणेश जी पर जल चढ़ाएं, उसके बाद आपको माता पार्वती पर जल चढ़ाएं, उसके बाद कार्तिकेय पर आपको जल चढ़ाना होगा, फिर आपको नंदी का स्नान करवाना होगा, फिर आपको वीरभद्र देवता का स्नान करवाना है जो शिवलिंग के आगे विराजमान होते हैं, फिर आपको सर्प देवता पर जल चढ़ाना होगा, फिर आपको शंकर भगवान के ऊपर जल चढ़ाना होगा। और यदि आप दूध को चढ़ाना चाहते हैं तो इसी क्रम में आपको शिवलिंग पर दूध चढ़ा देना चाहिए। मित्रों, अगर आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कर देना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना, क्योंकि मैं इस चैनल पर रेगुलर बेस पर हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी व्रत त्योहार, पूजा पाठ और वेद पुराणों में वर्णित सिद्ध चमत्कारी मंत्रों के वीडियो रेगुलर बेस पर लेकर आता रहता हूं, जिसका नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिले और आप इसका लाभ प्राप्त कर सकें। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।